यह चांदनी हवेली की पूरी और विस्तृत प्रेम कहानी है। इसे आप इत्मीनान से सुन सकते हैं। इसमें हर उस जज्बात और लम्हे को समेटा गया है जो करण और श्रुति के प्रेम को अमर बनाता है। एक अनजाना खिंचाव। करण शहर का एक मशहूर लेखक था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर कहानियां लिखना पसंद था। अपनी नई किताब के लिए वह राजस्थान के एक सुदूर इलाके में स्थित चांदनी हवेली पहुंचा। यह हवेली सालों से बंद थी और इसके बारे में मशहूर था कि यहाँ की चांदी जैसी चमकती दीवारों के पीछे एक अधूरा सच छिपा है। जब करण ने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को खोला तो एक अजीब सी ठंडी हवा उसे छूकर गुजरी धूल की परतों के नीचे दबे उस भव्य हॉल में कदम रखते ही करण के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। पहले दिन की शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो रहा था, करण हवेली की ऊपरी मंजिल के झरोखे पर खड़ा था। तभी उसे नीचे बगीचे में किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। उसने नीचे झांका तो देखा कि एक लड़की सफेद मलमल का लिबास पहने हाथ में मोगरे के फूलों की माला लिए खड़ी थी। वह श्रुति थी। उसकी सुंदरता में एक ऐसी सादगी और ठहरा था जो इस सदी का नहीं लगता था। करण नीचे भागा। आप कौन हैं? यहाँ कैसे आई? श्रुति मुड़ी और एक मध्यम मुस्कान के साथ बोली, मैं कहीं से आई नहीं करण, मैं तो यहीं रहती हूँ, इस हवेली के हर पत्थर में, इसकी हर परछाई में। करण ठिठक गया। उसे ताज्जुब हुआ कि उसने अपना नाम तो बताया ही नहीं था। फिर इसे कैसे मालूम? रात गहराती गई और चांदनी हवेली चांद की रोशनी में दूध की तरह चमकने लगी। करण और श्रुति आंगन के बीचों बीच संगमरमर के चबूतरे पर बैठे थे। श्रुति ने सुनाना शुरू किया, वह सच जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं था। आज से 100 साल पहले तुम इसी हवेली के राजकुमार थे और मैं एक साधारण दरबारी की बेटी। हम इसी आंगन में चुपके से मिला करते थे। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगली पूर्णिमा को तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाकर इस हवेली में लाओगे, लेकिन उस रात से पहले ही सरहद पर युद्ध छिड़ गया और तुम चले गए। श्रुति की आंखों में आंसू थे। तुम कभी वापस नहीं आए करण। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते इसी हवेली की धूल बन गई, लेकिन मेरी रूह ने हार नहीं मानी। मैंने हर पूर्णिमा को इस हवेली को अपनी यादों से रोशन किया ताकि तुम जब भी लौटो तुम्हें रास्ता ढूंढने में दिक्कत न हो। करण को यह सब सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने श्रुति का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ हवा में लहरा गया। श्रुति का शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि रोशनी का बना था। अचानक करण के दिमाग में बिजली की तरह कुछ यादें, कौंधी तलवारों की खनक, रेगिस्तान की गर्म धूल और एक आखिरी ख्याल जो मरते वक्त उसके मन में आया था, श्रुति। करण रो पड़ा, श्रुति मैं लौट आया हूँ, मुझे याद आ गया। मैं उस वक्त वापस नहीं आ पाया, लेकिन मेरी रूह ने भी तुम्हें कभी नहीं भुलाया। अगले कुछ दिनों तक करण ने हवेली को फिर से सजाया। उसने शहर से सबसे बेहतरीन संगीतकार बुलाए, मोगरे के हजारों पौधे लगवाए और हवेली के हर कोने में दिए जलाए। वह अपनी किताब नहीं लिख रहा था, वह अपना पिछला जन्म जी रहा था। पूर्णिमा की वह रात आई जिसका इंतजार एक सदी से हो रहा था। करण ने हवेली के मंदिर में एक लाल जोड़ा और सोने के गहने रखे। श्रुति, करण ने पुकारा, आज वही पूर्णिमा है। मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं वापस आ गया हूँ और यह हवेली आज फिर गवाह बनेगी। हमारे मिलन की हवाएं तेज चलीं और अचानक एक चमत्कार हुआ। रोशनी की एक किरण श्रुति के रूप में उभरी और उसने वह लाल जोड़ा पहन लिया। वह एक रूहानी दुल्हन की तरह चमक रही थी। करण और श्रुति ने एक दूसरे का हाथ थामा। उस पल में समय ठहर गया। न कोई डर था, न कोई जुदाई। अगली सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि हवेली पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन वहां सन्नाटा था। करण का सामान वहीं पड़ा था, लेकिन वह कहीं नहीं था। कमरे की मेज पर करण की डायरी का आखिरी पन्ना खुला था, जिस पर लिखा था, मोहब्बत जिस्मों का नहीं रूहों का सफर है। चांदनी हवेली अब और इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि चांद अपनी चांदनी के साथ विदा हो चुका है। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को उस बंद हवेली के अंदर से दो लोगों के हंसने की और मधुर संगीत की आवाजें आती हैं। करण और श्रुति ने साबित कर दिया कि मौत सिर्फ शरीर को मिटा सकती है, उस वादे को नहीं जो रूह ने रूह से किया हो।